हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 29 है। इस पर अभी तक हम लोग 28 लेक्चर्स कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का ये पार्ट 1 है। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एमसीक्यू सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट देखनी है। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस का अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं। इस समय जो है लाइव बैच भी अवेलेबल हो चुका है जो है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप उन लेक्चर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोई बैच जो है परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, ईएमआरएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये हमारा है कि इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर x टू द पावर 5 है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं x टू द पावर 4 और इंटू एक्स dx लिख लेते हैं। और नीचे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूँ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें तो यहाँ से मिलेगा हमको ट्वाइस एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा। और हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास एक्स डी एक्स है। एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई 2। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 को हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर, और जो एक्स डी एक्स है उसको हम लोग लिखेंगे डी टी बाई 2 लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया डी टी, और 2 को तो हमने बाहर ले लिया। नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर को हमने टी बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए चूंकि ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और नीचे की डिग्री कम है, तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा या कुछ ऐसा सेटलमेंट करें ताकि ऊपर की डिग्री कम हो जाए नीचे की डिग्री से। उसके लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इससे हम लोग 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास कितना है, टी प्लस 1, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डी प्लस 1, और कितना है, डी टी हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 को टी माइनस 1 टी प्लस 1 लिखेंगे, टी प्लस 1 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा टी माइनस 1 डी टी, और साथ ही साथ हमारे पास बचेगा प्लस 1/2 इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी, ये बचेगा हमारे पास। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/2 टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, टी स्क्वायर बाई 2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टी, और प्लस 1/2, और 1 अपॉन टी, 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस टी, और साथ में हम लोग ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस कितना आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी ईएमआरएस पीजीटी 2023 मतलब अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया हमें -π/2 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा एक बार पहले मैं बता दूं आपको, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है, लिमिट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ए टू बी ही रखेंगे, लेकिन जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, मैक्सिमम क्वेश्चन को ये सॉल्व करता है। इसको मैंने नाम दिया किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी से भी जानते हैं, हालांकि किताबों में किंग्स प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, बट हम लोग किंग प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। तो चलिए इसी को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं अगर आई बोल दूं, तो अब अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा दें तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे -π/2 से π/2, और ऊपर तो 1 होगा, नीचे 1 प्लस ई की पावर, जहाँ पे x है वहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करने से तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स, मतलब यक्स को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो यक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एक्स से। आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे हमने किया, यक्स को हमने रिप्लेस किया, लोअर लिमिट कितना था, -π/2,
प्लस अपर लिमिट मतलब प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये कट गया, मतलब एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से। तो यहाँ पर जो लिखा था ई की पावर साइन एक्स, वहाँ पर लिखा जाएगा ई की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा और बगल में डी एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर लिखें तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा ये जो ई की पावर माइनस साइन एक्स है उसको लिख देंगे 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ई की पावर साइन एक्स और नीचे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, मतलब 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये जो पहला जो क्वेश्चन दिया था इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों जगह लिमिट तो सेम ही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। अब हम लोग देखें डिनोमिनेटर दोनों जगह 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है, तो ऊपर वाली चीज़ों को बस ऐड करना बाकी रह गया, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स यहाँ आ जाएगा और नीचे हमारे पास है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और कितना बचा डी एक्स बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और लिमिट हमें कितना रखना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा पाई। तो ये किसकी वैल्यू हमें मिली है, 2i की वैल्यू मिली है। इसका मतलब i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का जरा इंटीग्रेशन करना हमको, और इंटीग्रेशन में क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है एक्स, और बगल में लिखा है डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 2.0 2023 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अगर हम लोग लॉग मॉड एक्स को टी मान लें तो जब लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव किया जाता है तो वो 1/x मिलता है। ठीक है, 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये जो 1/x dx है इसको तो हम लोग dt लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स को तो आपने टी बोला था, इसका मतलब टी स्क्वायर dt हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू अगर हम लोग रख दें, टी की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, और डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 2.0 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेशन करना कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर लॉग साइन एक्स को टी मान लें, ठीक है, लॉग साइन एक्स को अगर हम लोग टी मान लें और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, डी डी एक्स और लॉग एक्स 1/x, साइन एक्स को फिर से करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, बगल में लिखना है डी एक्स और राइट हैंड साइड में डी टी हो जाएगा। कॉस एक्स बाई साइन एक्स का मतलब हो गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो ये कॉट एक्स है डी एक्स है, इसको तो हम लोग लिख देंगे डी टी। ठीक है, और बचा हमारे पास कितना, लॉग साइन एक्स को आपने टी बोला है, मतलब क्वेश्चन हो गया टी डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी कौन सा ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द वैल्यू ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। बीपीएससी टायर 2.0 2023 वाले क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। 0 to 1 लिखा है और यहाँ पे लिखा हमारे पास tan इनवर्स। ठीक है, नीचे देखिए जो लिखा गया है उसमें मैं 1 तो लिखा गया है, प्लस आगे जो भी चीज़ लिखी है x माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से मैं x कॉमन कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स मिलेगा, x 1 माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर जो देखिए ये 2x माइनस 1 है ना, इसको हम लोग x और 1 माइनस एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ हमारा फ़ायदा ये हो गया कि 0 to 1 ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का फार्मूला हो गया। कैसे हो गया मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। कैसे बना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को लिखा जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखिए यही तो बात थी यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही चीज़ तो बन रही थी यहाँ पे।
तो इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं i को, i इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ना, इसमें मैं किंग प्रॉपर्टी हम लोग फिर से लगा देते हैं। किंग प्रॉपर्टी अभी हमने लगाया था, मैंने बोला था भी आपसे कि बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में काम आता है। किंग प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है a टू बी, और जहाँ पे x है वहाँ पे फंक्शन में हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स रखते हैं। तो अगर इस वाले इंटीग्रेशन में मैं इसको रखूँ तो ये 0 to 1 लिमिट तो सेम ही रहेगा, tan इनवर्स भी ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स लिखेंगे और dx हो जाएगा। और दूसरा इंटीग्रेशन भी हमारे पास कितना है, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, दोनों सेम आ गया, कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन KBS PGT 2023 मतलब लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ KBS का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक आसान सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि अगर e की पावर x बाहर लिखा हो, भीतर कोई फंक्शन लिखा हो और प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हो, ठीक है, और अगर इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर x लिखना है और इनटू फंक्शन लिखना है और प्लस c लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन में बोल देता हूँ कि माइनस कॉस एक्स है, फंक्शन हमारे पास कितना है, माइनस कॉस एक्स, मैं फंक्शन बोल देता हूँ कि हमारे पास है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो बताइए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स उसका डेरिवेटिव लिखा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है 0 to π/2, ठीक है, और e की पावर एक्स बाहर है ही, इसको मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि इसको मैं लिख दूँ माइनस कॉस एक्स, ये तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और प्लस और हमारे पास क्या साइन एक्स, ये तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, और बाहर कितना डी एक्स है। तो ये वाला फार्मूला देखिए अब लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन हमारे पास कितना है, फंक्शन हमारे पास है माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर रखते हैं, ठीक है, कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें अभी चूंकि लिमिट भी रखना है, लिमिट कितना है 0 से π/2, तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं π/2, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस अब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 कॉस 0 1, तो कुल मिला के यहाँ पे +1 हमारा आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 KBS PGT 2023 लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपन cos x माइनस cos थीटा dx इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है ना, cos 2x का फार्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो cos 2x को लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस, फिर cos 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बचा हुआ है, cos x माइनस कितना है, cos थीटा है, ठीक है, और इंटू कितना है dx हमारे पास है। तो ये देखिए -1 है और यहाँ पे +1 है, माइनस माइनस प्लस होने से कट जाएगा। 2 को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिखेंगे cos x माइनस cos थीटा और cos x प्लस cos थीटा, ठीक है, cos x प्लस cos थीटा, और नीचे हमारे पास कितना है, cos x माइनस cos थीटा है, cos x माइनस cos थीटा, और बगल में यहाँ पे कितना लिखा है, dx लिखा है। तो ये टर्म इससे कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 2, और इंटीग्रेशन किसका करने के लिए बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन बचा cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x dx, और प्लस cos थीटा तो कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, dx का करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, ठीक है, तो 2 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और प्लस cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा x cos थीटा, और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। इस तरीके से c ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया cos x प्लस x sin x अपॉन x इंटू x प्लस cos x dx, इसका आंसर क्या आएगा, और ये KBS PGT 2023 में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। वैसे तो देखिए किसी फॉर्म में जनरली फिट नहीं हो रहा है और थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। तो देखिए एक तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करें, जैसे मान लिया कि सपोज cos x का इंटीग्रेशन हम करते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आता है, sin x आता है, ठीक है, आंसर मान लीजिए sin x आता है। अब sin x प्लस c भी लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी करें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये क्यों ना हम लोग ये तरीका ये देख लें कि जो ऑप्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने से ये वाला फंक्शन मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो अगर लॉग पहले वाले को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना था, 1/x, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा x cos x और नीचे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये हो गया 1/x। और फिर से किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, x अपॉन x प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर मतलब x प्लस कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स और नोमिनेटर क्वोशंट रूल लगाएंगे, इंटू 1 हो गया, माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स और डिनोमिनेटर, x का 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और अपॉन कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो पहले ऑप्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स का एक टर्म कट जाएगा और यहाँ से क्या कटेगा, ये प्लस x माइनस एक्स से कट जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स बचेगा हमारे पास, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ऊपर बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू कितना बचेगा, x प्लस कॉस एक्स बचेगा, x प्लस कॉस एक्स बचेगा। देखिए ये फंक्शन आ गया हमारे पास, पहले को ही डिफ्रेंशिएट करने से ये फंक्शन आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये भी तरीका कभी कभी बहुत शॉर्टेस्ट हो जाता है, जल्दी काम कर जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, नॉट करेक्ट, इसमें से एक गलत है वो पहचानना आपको, मतलब 4 फार्मूले लिखे गए हैं उसमें से 3 सही है, एक गलत है, जो रॉन्ग है वो आपको पहचानना। NBS PGT 2022 मतलब लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला फार्मूला dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो सही लिखा गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरे काम का नहीं है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी ठीक लिखा गया, ये भी काम का नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक लिखा गया है, ये हमारे काम का नहीं है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फार्मूला होता है, बट यहाँ पर लिखा गया x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस, उल्टा लिखा गया है, तो यही गलत है और यही मेरे काम का है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन NBS PGT 2022 लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था NBS का, नवोदय विद्यालय समिति का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 6x ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन साइन एक्स, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन e की पावर x, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन कॉस x, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन tan x। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हमारे पास कॉस की पावर 6x है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं, 4 कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं और dx लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और बच्चा कॉस टू द पावर 4x बन जाएगा सेक की पावर 4x, तो उसको हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। अब अगर मैं tan x को t बोल दूं, सपोज tan x इज इक्वल टू मैं t मान लो, अगर लेट tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो ये जो सेक स्क्वायर dx है ये तो dt में चला गया, ठीक है, ये dt में चला गया। ये जो tan स्क्वायर एक्स को आपने t बोला है ये तो t स्क्वायर हो गया। बच्चा ये सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, मतलब कितना आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर। तो अगर इसको हम अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt और हो जाएगा t की पावर 4 dt, t की पावर 4 dt। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 और प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है tan x है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर tan क्यूब x बाई 3 और प्लस कितना आ जाएगा tan की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, इसका मतलब tan x 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन tan x, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन NBS PGT 2022 लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कभी भी लिखा हो 0 to n t लिखा रहे, ठीक है, और मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x dx है, जहाँ पे n तो मान लिया कि कोई इंटीजर है और साथ में यहाँ पे जो t लिखा गया ना ये उसका पीरियड है उस फंक्शन का, किस फंक्शन का, f ऑफ x का पीरियड है। तो इस फार्मूले को में क्या किया जा सकता है, ये जो n है इसको आप बाहर ले सकते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 0 to t f ऑफ x dx सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे मॉड साइन एक्स जो होता है वो पीरियाडिक होता है और उसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। उसके बगल में 100 लिखा है तो मैं 100 को इस फार्मूले से बाहर कर लूँगा और सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना होगा किसको, 0 to पाई, और किसको इंटीग्रेट करना होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखिए एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, साइन एक्स का अगर ग्राफ खींचें अगर तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास होता है 0, यहाँ पे होता है π/2 और यहाँ पे कितना होता है पाई होता है, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी 0 से π/2 में अगर बात करें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो कितना आता है 1 यूनिट आता है, और π/2 से पाई में भी इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1 यूनिट आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 यूनिट आएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि देखिए 0 से पाई में बात करें तो ग्राफ तो हमारा एक्स एक्सिस ऊपर है, तो मॉड साइन एक्स किस में बदल जाएगा, साइन एक्स में बदल जाएगा। मतलब मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, और 0 टू पाई है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना था माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे, 0 टू पाई लिख देंगे, और बाहर तो हमारे पास 100 है ही, ठीक है। तो -100 कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, कुल मिला कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। वैसे अदरवाइज मैंने आपको अभी बताया कि 0 से π/2 में 1 यूनिट होता है, और π/2 से पाई में भी 1 यूनिट होता है, तो टोटल 0 से पाई में कितना होगा 2 यूनिट। तो यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते थे 100 × 2 200 यूनिट आएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन KBS PGT 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है e⁻x और यहाँ पे x+2 / x+3 का होल क्यूब। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि अगर e⁻x लिखा हो और ब्रैकेट में हम लोग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लें, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव अगर ऐसा बना लें, ठीक है, तो इसका आंसर आता है e⁻x × फंक्शन प्लस c आता है, ठीक है। तो जब भी e⁻x इंटीग्रेशन में आ जाए थोड़ा सा इस तरीके के फार्मूले के लिए आपको डाउट करना है कि कहीं वो वाला फार्मूला तो नहीं बन रहा है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। e⁻x लिख दिया बाहर, x+2 है उसको मैं लिख देता हूँ x+3 और -1 लिख देते हैं, और नीचे तो हमारे पास कितना है x+3 का होल स्क्वायर है, तो x+3 का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख देते हैं x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बगल में क्या लिख देते हैं dx। तो यहाँ पे जो x+3 का एक पावर इससे कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा e⁻x, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 कितना हो जाएगा x+3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 x+3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा dx। अब देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि ddx आप 1/x जब हम करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है -1/x²। तो देखिए यहाँ पर 1/x+3 है और बगल में -1/x+3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब एक फंक्शन है हमारे पास e⁻x, और ये वाला जो है ना ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, और प्लस ये जो माइनस के साथ अगर ले लें तो -1/x+3 का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप e⁻x × फंक्शन, फंक्शन कितना है 1/x+3, मतलब e⁻x/x+3 + c इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन RPSC PGT 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर √2, बाहर लिखा है e और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ x²। तो देखिए लिमिट दी गई है 1 से √2, इसका मतलब जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, √2 तक लाई कर रहा है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो फंक्शन भीतर लिखा गया वो x² है। इसका मतलब जब x 1 से √2 तक है तो x² मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 2 तक लाई करेगा। उस समय इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 1 से लेकर √2, बाहर लिखा था e और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा था x² उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मुझे इंटीग्रेट करना है e dx को। अभी तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट कितनी लगी है 1 से √2, तो यहाँ पर लगाएंगे तो अपर लिमिट √2 -1, तो आंसर आ जाएगा e टाइम्स √2 -1। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिलहाल RPSC PGT 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेट करना है, ऊपर है √10x, नीचे sin x × cos x dx, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और tan भी है तो सबको हम tan बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर तो लिखा गया √10x, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, √10x लिखा गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो sin x × cos x लिखा गया है, ठीक है, sin x × cos x, इसमें मैं cos² x से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, cos² x से डिवाइड कर देते हैं, cos² x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक साइन और पहले तो एक कॉस से कट जाएगा, अब बचा एक कॉस, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया √10x, नीचे बन गया tan x, और ये जो 1/cos² x है, 1/cos² x, इसको हम लोग लिख लेंगे sec² x dx। तो अब हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा √10x/tan x है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sec² x तो ऊपर है ही हमारे पास, और √10x नीचे tan x, तो नीचे बना देते हैं √10x, ठीक है। अब मैं tan x को t ले लेता हूँ, तो अगर tan x को t ले लें तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, sec² x dx = dt आ जाएगा।
तो अब हमारे पास ऊपर बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा √t, और 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t होता है, 2√t प्लस सी, t की वैल्यू अगर रख दें तो 2√10x और प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, DSSB PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि -a to a mod x dx की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग mod x का ग्राफ खींचें तो ये हमारा ग्राफ आएगा mod x का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से mod x का ग्राफ आता है। इंटीग्रेट कहाँ से करना, -a to a, तो -a कहीं यहाँ होगा और +a कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया आपको निकालना पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का संबंध एरिया से ही होता है। तो x = -a एक लाइन खींच दें, x = a लाइन खींच दें, और जो कर्व दिया गया mod x, तो इससे जो ये बाउंडेड एरिया है ना, ये आपको निकालना है, ये वाला बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया a, और हाइट की अगर ये बात करें तो ये इस कर्व का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = x हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग x कितना दे रहे हैं, a दे रहे हैं, तो y भी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, मतलब ये हाइट कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये आ जाएगा a²/2, और चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, a²/2। तो दोनों दिया गया a²/2, दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, a² इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप mod x को एक बार x ब्रेक कर लीजिए, एक बार -x ब्रेक कर लीजिए, और वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो a² के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को भी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।